बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सिलेबस के साथ साथ कुछ पेपर प्रैक्टिस की भी प्रिपरेशन की जाए। आज पेपर वन का फॉर्मेट एक आपके सामने में लेके आया हूँ। पेपर वन 20 मार्क्स क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आता है। पेपर वन में 4 क्वेश्चन आपके पास हैं। जैसे आपके सामने ये एक क्वेश्चन मैंने पास पेपर से उठाया, इसको समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पेपर वन के फॉर्मेट के मुताबिक इसमें 5 पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ए बी सी पार्ट के अलावा डी पार्ट और ई पार्ट। ए पार्ट 2 मार्क्स का है, बी पार्ट जो है वो भी 2 मार्क्स के लिए। 4, 6 एंड 6, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मिनट्स आर एलोकेटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। सो एक छोटी सी केस स्टडी के साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। जैसे विक्ट्री बाइक इज़ अ बिजनेस दैट मैन्युफैक्चर motorbikes in different style and for different age groups. The business uses the concept of market segmentation and most of its customers from male community. The marketing manager has a differentiated strategy to conduct market research and produce products according to different market segments. The company produced some of the niche products in order to get more market share and provide unique selling point या proposition means niche product। सबसे पहले व्हाट इज meant बाय निश मार्केट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इसमें आपको नॉलेज टेस्ट करना पड़ेगा। नॉलेज मींस कि आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका पता होना चाहिए, निश मार्केट का पता होना चाहिए। इस टर्म को आप डिफाइन करेंगे और उसमें अटैच करेंगे आप एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन मीन्स योर आंसर शुड बी रेलिवेंट टू द केस स्टडी गिवन इन द एग्जाम। जैसे कि जो केस स्टडी आप देख रहे हैं उसमें मोटर बाइक्स को डिस्कस किया गया, तो आपका आंसर जितने भी हैं वो सब मोटर बाइक से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन की जाती है निश मार्केट। जस्ट मूव योर कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। आप इसको कंप्यूटर फॉर्मेट में कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो एक लाइन फिल करने के बाद आप कर्सर को या डाउन एरो से उसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं। ये मोबाइल का फॉर्मेट नहीं है, मोबाइल पे ये वर्कशीट जो है वो सॉल्व नहीं हुआ करेगी। यू शुड हैव लैपटॉप टू सॉल्व दिस, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसको पेपर पे लिख के पिक्चर बना के टीचर को सेंड कर सकते हैं एज एन असाइनमेंट। अब इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर फर्म की जगह विक्टोरी यानी फर्म का नाम जो है वो मैंने लिखा है एज एन एप्लीकेशन, कि आप उस फर्म की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट नेम एंड प्रोड्यूस बाइक्स विद यूनिक फीचर। इसमें सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ, फिर मैं हाईलाइट करता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन कहाँ पे। मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अ स्मॉलर सेगमेंट ऑफ अ लार्जर मार्केट which is not previously identified by any other competitor. So it is now an opportunity to Victory to cover this gap and produce those bikes which have unique features and which are required by the people। इस पे जो आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है वो आपको बाइक्स की और विक्ट्री की एप्लीकेशन नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन 1 लाइन या 2 लाइन आंसर होता है। इसमें आइडेंटिफाई 2 वेज अदर देन जेंडर के अलावा 2 आपने मेथड जो है वो चूज़ करने हैं इसके सेगमेंटेशन को दोबारा डिफाइन कर दिया जाता है।
Segmentation means the market which is divided into different segments and different products are offered to different people. Product differentiation what we call. डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट मोटर बाइक्स जो हैं वो ऑफ़र की जाएंगी डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिमांड के मुताबिक। इस पे टू वेज पूछे गए हैं जेंडर के अलावा। फर्स्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं विक्ट्री जो कि एप्लीकेशन के तौर पे आ जाएगी। कैन सेगमेंट इट्स मार्केट बाय डिवाइडिंग द पीपल टू डिफरेंट इनकम क्लास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इनकम बाइक्स को डिवाइड किया जाएगा। डिफरेंट इनकम क्लास के लिए फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स हैं, फिर लग्जरी बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स लुक्स बाइक्स हैं, हाई प्राइस बाइक्स हैं। सेगमेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इनकम क्लास के अकॉर्डिंग। दूसरा अनदर मेथड that can be used to segment the market for bikes would be the lifestyle of different people। लाइफस्टाइल कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बैचलर्स के लिए जो मैरिड हैं जो मैरिड विद टू चाइल्ड्स उनके लिए डिफरेंट बाइक्स जो हैं लाइफस्टाइल या जो शहर में रहने वाले लोगों को किस तरह की बाइक चलाते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स लिविंग स्टाइल। इसी तरह टाउन में या विलेजेस में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह की बाइक चलाते हैं और उनको किस तरह का स्ट्रक्चर जो है तो डिफरेंट इनकम क्लासेस वे हो सकता है सेगमेंटेशन का और डिफरेंट वे ऑफ लाइफस्टाइल जो है वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सी जो पार्ट है ये 4 मार्क्स है। एडवांटेजेस होगा नॉलेज और एक्सप्लेनेशन होगा एनालिसिस। 1 मार्क फॉर एडवांटेज 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन then the third mark for advantage and the fourth mark for explanation. So advantage, identify and explain to advantage of market segmentation। मार्केट सेगमेंटेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये समझाया गया था कि दैट यू कैन डिफाइन योर मार्केट प्रिसाइजली शॉर्ट मार्केट रैदर इसके कि आप पूरी मार्केट पे वर्कआउट करें आप सिर्फ उन लोगों पे वर्कआउट करें जो कि आपकी टारगेट हो। इससे आपका जो टाइम कंजप्शन है वो आपकी रिड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो इसी प्रीसाइज मार्केट से रिलेटेड जो है वो लिखा जाता है। इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव आप प्रमोशन भी लिख सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को एडवर्टाइज करें जो कि आपकी ऑडियंस है, इससे आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। ऑटोकरेक्ट मैंने यूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। सो द फर्म लाइक विक्ट्री would focus only specific products। Thus only there is only need to advertise products. To cursor move to the next line. Specific group of people such as different the people from different अभी हमने segmentation के दो रास्ते यूज किए different income different gender भी अब हम यूज कर लेते हैं। lifestyle भी यूज कर लेते हैं। This would help to reduce business cost। ओवरऑल आपकी जो बिजनेस कॉस्ट है वो आपको रिड्यूस नज़र आएगी कि आप सिर्फ उन लोगों को एडवर्टाइज करें जो कि आपके लिए डिफरेंट हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है आप सिर्फ उनको ही फोकस करें और उन्हीं पे फोकस करें। और विक्ट्री इसमें एप्लीकेशन होगी इनकम और जेंडर इसमें अप्लाई किया है आपने रियल लाइफ से। फॉर एग्जांपल एडवांटेज 2 है
या आप सिर्फ उन लोगों को फोकस करें जो आपकी ऑडियंस है, आप वही प्रोडक्ट बनाएंगे, आप टोटल टारगेट ऑडियंस से मार्केट रिसर्च आपने कंडक्ट नहीं करी, तो वो लोग जो आपकी ऑडियंस है उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी अगर आप सिर्फ अपने सेगमेंट पे ही काम करें। स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स, वो कस्टमर जो स्पेसिफिकली आपकी टारगेट ऑडियंस है। So the company or Victory can particularly focus on the needs and wants which have not been filled by other companies. So the Victory, like the company working as a motorbike company, the company needs to conduct a particular demand relevant with the bikes which is not identified by other competitors. So there is an opportunity to produce that featured bike that is demanded by the customers, and that is not, these features are not offered by other competitors, other companies. So अगर आप फोकस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं देन बिजनेस को एक बेनिफिट मिलता है, दस कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको अचीव होगी, ना सिर्फ customer, not only the customer satisfaction but the loyalty could be achieved. ये लॉयल्टी या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस वजह से अचीव हुई है बिकॉज आपने वो प्रोडक्ट्स डेवलप किए जो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। Question number 4 with 6 marks, that is the 6 marks. Identify 1 mark for knowledge, identify V1, 1 mark for 2 marks for analysis along with the application, 3 marks for each paragraph, each method, 2 ways. The first way, identify, explain 2 ways the business could respond to increased competition in bikes market. The competition, the question is asking about the competition is increasing over time. So how the business can respond to the competition? What are the steps, what are the strategies that the business can make in order to compete the competitors? सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे इसके आंसर आ सकते हैं। प्राइसेस का आंसर इसमें आ सकता है, वो फीचर्स लॉन्च करें जो कंपेटिटर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज करें, प्रमोशंस को लगाएं, वेरियस मेथड्स आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल इसमें पहला मेथड लिखा जाता है प्रोड्यूस प्रोड्यूस न्यू इनोवेटिव, नॉट द प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव बाइक्स, ताकि आपकी साथ साथ एप्लीकेशन भी कवर हो जाए। The firm Victory can produce new innovative motorbikes with distinguished features, distinguished feature which is not available by, which is not offered by other companies, and it will help to achieve customer attention as those needs of customers will not fulfill by any other company. For example, way two, uh, we could write about the prices as well. Victory, the firm Victory can offer low price bikes.
So hope you will understand, and you can write the explanation of point number 2. So here we go to the question number, part number E. The part number E. It has 4 assessment objectives: knowledge, application, analysis, and a new component is added, that is called an evaluation. Evaluation is like an ended conclusion at the end of this answer that has 2 marks for evaluation, 1 mark for knowledge, 1 mark for application, 2 mark for analysis, and 2 marks for evaluation. 1 plus 1 plus 2 plus 2 is equal to 6. So first of all, do you think that the company director were right to target a niche market, or should they have also worked for developing the mass? सबसे पहले mass और niche का difference. Niche market यूनिक प्रोडक्ट यूनिक फीचर्स के साथ, mass market वो प्रोडक्ट जो सबके लिए कॉमन है, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द होल पॉपुलेशन, फुल कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड। क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ निश प्रोडक्ट बनानी चाहिए या उसको मास प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये एक वैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, और इसका हमेशा इसमें आपने आंसर जो है वो डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है, जिसमें सिर्फ एक साइड को ही आप वेटअप ना करें, बल्कि दोनों साइडों को वेटअप करें। एट द एंड आप एक कंक्लूजन देंगे जिसमें आप एक साइड को या दूसरी साइड को या ओवरऑल एक बैलेंस आर्गूमेंट जो है वो जनरेट करें। सबसे पहले इसको हल्का सा मैथ्स और निश की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इतनी छोटी डेफिनेशन होनी चाहिए कि आपकी लाइन जो हैं वो बड़ी कम ऑक्यूपाई हूँ। वी हैव ओनली 12 लाइन्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो आपने बड़ी केयरफुली लाइन्स को ऑक्यूपाई करें। While the mass market, in which the firms produce the same products for everyone। सबसे पहले हमने इन दोनों को डिफाइन किया, उसके बाद चलते हैं एनालिसिस की तरफ कि उसको सिर्फ मैथ्स पे काम करना है या निश पे ही काम करना चाहिए। पहले निश को कंप्लीट किया गया, उसके बाद फिर चलते हैं मैथ्स की तरफ, ताकि बैलेंस आंसर को रेस किया जा सके।
Meanwhile, mass market allows to produce bulk. So let's start again the question. Do you think that the directors of the Victory were right to target only the niche products and should also work for developing the mass? Niche product allowed to produce unique products and which are able to attract customers more efficiently, while the mass market in which the firms produces the same products for everyone. Niche market has a greater sales potential and it has an ability to earn high profitability because a niche market is actually offers some those features which is not offered by any other competitor. So these unique features are able to maximize the sales potentials and profitability. On the other hand, the niche market contains a risk of failure. ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट स्मॉल है हो सकता है कि वो कुछ ऐसे फीचर्स कंज्यूमर्स आर नॉट लाइक बाय दीज फीचर प्रोडक्ट फेल हो सकती है मार्केट में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वेस्ट हो सकती है as well as because its market size is small thus it can also lead to failure and less profit meanwhile अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट स्टार्ट होने लगा mass market allows to produce bulk products for a larger market this certainly means increase in sales revenue because इसका मार्केट साइज जो है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर मार्केट साइज और रिस्क इसमें कम है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस जब आप मैथ्स की बात करते हैं तो फिर उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को मुश्किल है सो एक बैलेंस आर्गूमेंट पेश किया गया कि विक्ट्री को दोनों स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए ताकि मार्केट शेयर भी बढ़े और मार्केट में जो रिस्क है वो भी रिड्यूस सो होप आज के लेक्चर में आप स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ होगा that how to write the answers and how to apply the application. The most important component of exam is application that your answer should be exactly relevant with the case study. The most ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो इसी वजह से डिडक्ट होते हैं वैल्यूएशन लास्ट पॉइंट पे आपने डिस्कस करनी है एनालिसिस का पता होना चाहिए एंड द एप्लीकेशन एंड द नॉलेज थैंक यू अल्लाह हाफिज़